संदीप अपनी दो बेटियों के साथ नरेंद्र हिल्स के एक विला में रहता है। उसकी दो बेटियां आपस में सौतेली बहनें हैं। उसकी पहली पत्नी ललिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब अप्सरा 10 साल की थी। संदीप के लिए अपनी बेटी की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। अप्सरा, क्या तुम अभी तक सोई नहीं मेरी बिटिया? ओ, तो आपको याद है कि मैं भी आपके साथ रहती हूँ। तुम ऐसे क्यों कह रही हो बेटी? मैं अपनी बेटी को भूल सकता हूँ भला? लेकिन आपने मुझे भुला ही रखा है डैडी। आज मेरा जन्मदिन है। क्योंकि आप एक डैडी हैं, भूल गए। अगर मेरी माँ होती तो याद रखती और इसे सेलिब्रेट भी करती। हाँ अप्सरा, ये सच है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा जितना ध्यान रखती थी मैं नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं है ना। और आप समझते हैं कि माँ के साथ मैं भी मर गई हूँ, है ना? अगर मैं ऐसा सोचता तो इतनी मेहनत और सब काम किसके लिए करता? जरा सोचो। आपके कहने से क्या होता है, ये सब मेरे लिए नहीं है। हैप्पी बर्थडे अप्सरा। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माँ तो मेरे साथ है नहीं, कम से कम आप ही रहिए डैडी। कितना समय हो गया हमें साथ वक्त बिताए हुए। माँ के चले जाने के बाद आपने कभी मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैंने खाना खा लिया या नहीं। संदीप बिना कुछ कहे अप्सरा को देखता है। मैं कैसी हूँ, मैंने खाया या नहीं? क्या आपको मेरा ख्याल रहता है डैडी? बताइए ना। मुझे माफ कर दो मेरी जान। मेरे पास ऑफिस के बहुत सारे काम और टेंशन्स होते हैं। सिर्फ यही वजह है कि मुझे काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तुम खुद आकर जो भी चाहिए मुझसे ले लिया करो ना। तुम्हारा जो दिल करे बनाओ और खाओ। डैडी, अपनी मजबूरी बताकर आप मेरा मुंह बंद कर रहे हैं। आगे फिर कभी मत कहिएगा कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। तुम्हारी खोई हुई माँ तो नहीं ला सकता, लेकिन दूसरी माँ जरूर लाऊंगा। संदीप हॉल से बेडरूम में ये कहते हुए चला गया। फिर सारी रात उसने अच्छी तरह से सोचा और एक निर्णय पर आया। उसने माधवी से शादी कर ली, जिसकी 12 साल की बेटी थी, और उन्हें घर लेकर आया। अप्सरा उन्हें देखकर चौंक गई। बेबी, तुमने माँ के लिए कहा था ना, ये तुम्हारी नई माँ है। साथ ही तुम्हारी बड़ी बहन जो तुम्हारे साथ खेलेगी और तुम्हारी देखभाल भी करेगी। अब खुश? बड़ी बहन नहीं, सौतेली बहन। मुझे नहीं पसंद दोनों ही। इन्हें वापस छोड़ो। अप्सरा, मैं उन्हें वापस छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ, तुम्हारे साथ यहीं रहने के लिए लाया हूँ। माधवी तुम्हें अपने बच्ची की तरह देखेगी और नक्षत्रा अपनी छोटी बहन की तरह। मुझे नहीं चाहिए। गुस्से में अप्सरा ने एक कांच की चायदानी के ढक्कन को माधवी की ओर जोर से फेंका। माधवी के सिर पर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये जानकर अप्सरा घबरा गई और अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब तो नक्षत्रा भी बिन माँ की हो गई थी, लेकिन वो एक संवेदनशील लड़की थी और बेहद समझदार भी। देखो नक्षत्रा, तुम्हें अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना है। वो बहुत अच्छी है, बस अपनी माँ की मृत्यु के कारण घमंडी और चिड़चिड़ी सी हो गई है। अप्सरा, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब से तुम उसकी सब कुछ हो, सब कुछ। चिंता मत करिए पापा, मैं अपनी बहन की अच्छे से देखभाल करूंगी और ये करने में मुझे खुशी होगी। उस दिन से नक्षत्रा ने अप्सरा के करीब होने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन अप्सरा ने उसे जरा भी भाव नहीं दिए। ये जानते हुए भी कि वो उससे बड़ी है, वो उसे पलटकर गलत जवाब देती थी और उससे बात बात में लड़ाई करती थी और उसे अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। वो पागलों की तरह चिल्लाती थी। स्कूल में भी वो कोशिश करती कि टीचर से उसे मार पड़े, और पढ़ने पर वो बड़ी खुश होती। सुबह दोनों एक साथ स्कूल जाती हैं। नई स्टूडेंट होने पर सब नक्षत्रा को चिढ़ाते हैं। इसी बीच शिक्षिका आ जाती है। सबको बंदर का चित्र बनाना है। हर कोई बंदर का चित्र बना रहा था। अप्सरा चाहती थी कि किसी तरह नक्षत्रा को टीचर से मार पड़े। वो तुरंत उठती है। टीचर, ये नक्षत्रा मेरी नोटबुक खींच रही है, मुझे बंदर का चित्र नहीं बनाने दे रही। वो मुझे डरा धमका रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये कहकर वो नक्षत्रा को देखती है और मुस्कुराती है। टीचर सुन लेती है और सच मानते हुए उसने नक्षत्रा की हथेलियों पर बहुत जोर से स्केल से मारा। इसे देखकर अप्सरा को बड़ा अच्छा लगा और वो मुस्कुराई। वहीं नक्षत्रा ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो अपना दर्द भूल गई और खुश हुई।
कक्षा समाप्त होने के बाद खेल के मैदान में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयन होता है। अप्सरा खुश थी कि उसे नक्षत्रा को पिटवाने का एक और मौका मिला था। वो पीटी साहब से मिलती है और नक्षत्रा का नाम लिखवाती है। नक्षत्रा प्रतियोगिता में दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर पीटी सर ने सीटी बजाई। नक्षत्रा ने दौड़ना शुरू किया। अप्सरा जिसने ये देखा, चालाकी से मुस्कुराते हुए उसने नीचे से एक पत्थर उठा लिया और हवा में जोर से नक्षत्रा की ओर फेंका। वो पत्थर जाकर सीधा नक्षत्रा के माथे पर लगा। उसके माथे से खून बहने लगा और वो नीचे गिर पड़ी। अप्सरा नक्षत्रा को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर पीटी सर ने नक्षत्रा के सिर पर पट्टी बांधी। इसी तरह अप्सरा समय समय पर नक्षत्रा पर अपनी कुड़ निकालती रहती। एक दिन अप्सरा को तेज बुखार हो गया और उसका शरीर बुखार में तप रहा था। नक्षत्रा डर गई और डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने उसे दवाइयां दी और नक्षत्रा से कहा कि वो हर आधे घंटे में उसके माथे पर बर्फ के पानी में डूबा कपड़ा रखे। नक्षत्रा उस पूरी रात जागी। उसके सिर पर ठंडा गीला कपड़ा रखती रही, उसके बुखार को नापती रही और समय समय पर रीडिंग्स लिखकर डॉक्टर को बताती रही। जब अप्सरा को होश आया तो उस डॉक्टर ने नक्षत्रा के बारे में जो कहा वो सुनकर वो दंग रह गई। मैं सौतीली बहन होने से उसका मजाक बना रही थी, लेकिन उसने एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा कि उसकी वजह से ही मैं जल्दी ठीक हो सकी। अब नहीं करूंगी ऐसा। अप्सरा को लगा कि वो फिजूल में उससे गलत तरीके से पेश आ रही थी। दिन गुजरते हैं। नक्षत्रा अप्सरा में बदलाव देखकर खुश महसूस करती है। उसने उसे सताना बंद कर दिया था। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती, खुद अपने काम करती। यदि नक्षत्रा उससे कुछ कहती तो ठीक से जवाब भी देती, लेकिन खुद आगे बढ़कर नक्षत्रा से बात नहीं कर रही थी। एक दिन अपनी साइकिल पर स्कूल से घर जाते समय तेजी से गलत तरफ से आ रही एक ऑटो ने अप्सरा को टक्कर मार दी। अप्सरा के सिर पर चोट लगी, खून बहने लगा। अप्सरा बेहोश हो गई। नक्षत्रा ने देखा तो तुरंत अप्सरा को अस्पताल ले गई। डॉक्टर अप्सरा को अंदर ले गए। नक्षत्रा बहुत घबराई हुई थी और रो रही थी। तुरंत नक्षत्रा ने संदीप को फोन किया और सब कुछ बताया। संदीप तुरंत अस्पताल पहुंचा। नक्षत्रा, तुम्हारी बहन कैसी है अब? डैडी वो उसे अंदर ले गए हैं। डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। इस बीच ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर आता है। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण बहुत सारा खून बह गया है, इसलिए हमें खून की जरूरत है। आप भी कोशिश करें, हम तो कर ही रहे हैं। जैसे ही नक्षत्रा ने सुना, डॉक्टर मेरा ब्लड ग्रुप चेक करें, अगर मिलता है तो मैं खून दूंगी। किसी तरह मेरी बहन को बचा लीजिए। तुरंत नर्स वहां आती है। नक्षत्रा का ब्लड सैंपल लेकर जांच करवाती है। मिलने पर उन्होंने नक्षत्रा का खून लेकर अप्सरा को चढ़ा दिया। तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं नक्षत्रा? ओ डैड, मुझे थैंक्स क्यों? आप जैसे अप्सरा का ध्यान रखते हो वैसे ही मेरी देखरेख कर रहे हो। आपने मुझे कभी कम नहीं समझा। अपनी बहन की रक्षा करना एक बड़ी बहन के रूप में मेरी जिम्मेदारी है। अप्सरा मुझे एक सौतेली बहन मानती है, लेकिन मैं नहीं। इस बीच अप्सरा को होश आ गया। संदीप अप्सरा के पास पहुंचा। अब अप्सरा की आंखें अपनी सौतेली बहन को खोज रही थीं। डैडी, दीदी कहाँ है? वो कितना रोई और डॉक्टरों से मुझे बचाने के लिए कहती रही। डैडी, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं अपनी बहन से माफी मांगना चाहती हूँ। नक्षत्रा उसके पास धीरे धीरे आती है। अप्सरा ने नक्षत्रा से उसे माफ करने के लिए कहा। नक्षत्रा और अप्सरा एक दूसरे को प्यार से देखती हैं। नक्षत्रा एक बड़ी सगी बहन की तरह अप्सरा के माथे को चूमती है।